आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करना है और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और इसी के बाद एक और फोर्स आएगी जिसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आती है, क्या इसके पीछे की फिजिक्स है, इसको आज हम लोगों ने स्टडी करना है। देखो, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब हमने रिलेशन फाइंड की थी, एक रिलेशन फाइंड की थी किसमें, हमने लीनियर एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में हमने एक रिलेशन फाइंड की थी, याद आपको। तो उस रिलेशन में हमारे पास कुछ इस तरह से आई थी, वो a इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, AC और AT। यहाँ पे जो AC था इसको बोला गया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसको बोला गया था रेडियल एक्सेलरेशन, और ये जो AT है इसको बोला गया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका बेसिकली इसकी वैल्यू भी क्या थी आपको याद होगा, ओमेगा क्रॉस V और यहाँ था अल्फा क्रॉस R, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी ये आई थी ओमेगा क्रॉस V, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन थी वो आई थी अल्फा क्रॉस R करके। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बॉडी एक सर्कुलर मोशन में होती है तो उसमें जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसमें दो कंपोनेंट्स आ गए। एक कंपोनेंट है जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और एक कंपोनेंट जो टेंजेंशियली आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसके ही पीछे की फिजिक्स हम लोग स्टडी करेंगे और ये समझेंगे कि इसी एक्सेलरेशन की वजह से कैसे हमारे पास एक फोर्स आ जाती है और इस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझते हैं, देखिए सपोज करो इस तरह से एक बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में चल रही है, ठीक है, एक बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। अब अगर आप एक चीज देखोगे कि यहां पर हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे बॉडी अपनी डायरेक्शन को बदल रही है, हर एक पॉइंट पे बॉडी अपनी डायरेक्शन को बदल रही है ना। कहीं भी देख लो, यहां देखो तो इस टाइम अगर इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करनी हो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की, है ना, तो आपको पता है कैसे पता करते हैं, टेंजेंट ड्रा करके देखेंगे हम। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी में बोल रहा हूँ वो ये है ना। ये क्या चीज़ है, मान लो ये R है, ये तो रेडियस है, रेडियस वेक्टर है ना। उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूँ वेलोसिटी तो वो कैसी होगी, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो इस तरह से होगी, इसका ये R। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करने लगूँ तो ये जो वेलोसिटी होगी इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करने लगूँ तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना। आप देख रहे हो हर एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी, हर एक टाइम पे जो वेलोसिटी है वो बदल रही है। हर एक समय पे आप देख रहे हो, हर एक टाइम पे हर एक पोजीशन पे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है वो बदल रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, बदल रही है। अगर अब इसी में थोड़ी बात करते हैं, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, चलो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मानते हैं, दो, इसमें भी हमने दो केस स्टडी किए थे ना, इसी के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। इसमें हमने दो केस कल हमने पढ़े थे, तो अगर ये कैसे आया ये नहीं पता है तो पिछले लेक्चर देखो। तो आपको पता है यहाँ पे दो केसेस आए थे, एक आया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक आया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सही है, एक यूनिफॉर्म था और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। आप चाहे यूनिफॉर्म की बात कर लो चाहे नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लो, ये वाला कंपोनेंट तो जीरो नहीं होता है ना, याद है। कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कल का लेक्चर आता होगा ना तो आज का समझ आएगा, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपने यहां पे ये देखा था कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसकी वजह से आपका अल्फा जीरो हो जाता है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, देन दिस कंपोनेंट विल बी द जीरो। मतलब इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ए की वैल्यू क्या आई थी मेरी, ओमेगा क्रॉस V, एंड इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरे पास वैल्यू आई थी ओमेगा क्रॉस V प्लस अल्फा क्रॉस R। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप एक देख रहे हो कि चाहे सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक ऐसा एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट है जो जीरो नहीं होता। कौन, ये वाला जो कंपोनेंट है ना, चाहे कैसा भी मोशन हो, सर्कुलर बस बॉडी सर्कल में मूव होनी चाहिए, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है, चाहे उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो नहीं हो, कोई मैटर नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज तो आ ही रही है, ये वाला कंपोनेंट तो आ ही रहा है। इसका मतलब हुआ कि सर्कुलर मोशन के लिए इस कंपोनेंट का होना बड़ा जरूरी है, और इसी कंपोनेंट का नाम क्या रखा था हमने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, क्या यहां पर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या आपको लग रहा है यार ये वेलोसिटी कांस्टेंट है? देखो ना, सोचो थोड़ा सा सोचो कि क्या ये वेलोसिटी हर बार V ही आनी है? अगर ये वेलोसिटी V आनी है तो फिर यहां पे थोड़ा सा आपको एक अपना मिसकॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका मिलेगा।
यहां पे हर बार अगर वी वी है तो फिर एक हिसाब से देखा जाए तो अगर हर बार वी वेलोसिटी आ रही है कांस्टेंट नहीं होगी, अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होनी नहीं चाहिए यार, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी आप देख रहे हो वी 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 तो रखा मैंने हर जगह, अगर वी कांस्टेंट है, वी सेम रहा तो एक्सेलरेशन 0। यही बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि वी सेम रहा है और एक्सेलरेशन 0 आनी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 थोड़ी आ रही है। देखो ना ये वी भी कैसे आया था, याद है dr/dt करके। तो अब अगर ये भी कांस्टेंट तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर करेंगे dr/dt करके तो उसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए, तो एक्सेलरेशन होनी नहीं चाहिए यार, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे आएगी, नहीं आनी चाहिए, फिर भी आ रही है। क्यों बोलो, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था। क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था कि यहाँ पे जो वी बोल रहा हूँ ना, आप ऐसे कह सकते हो सर स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड एक साथ ही हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे 30 आंसर आ रहा हो, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें होती है डायरेक्शन भी। आप देखो क्या हर जगह मैंने इसकी वी की डायरेक्शन सेम रखी, क्या यहाँ वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, क्या यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ ऊपर की तरफ है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी बदल रही है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। सेम कहाँ हुई, सेम कहाँ हुई डायरेक्शन, तो क्या हर जगह सेम है क्या वेलोसिटी की वैल्यू, नहीं है सेम, कहाँ सेम हुई, नहीं है सेम। यहाँ पे अगर आप लिखते हो वी जे कैप तो यहाँ लिखोगे वी आई कैप, यहाँ लिखोगे वी माइनस जे कैप, यहाँ लिखोगे वी माइनस आई कैप, तो फिर बदली ना वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है। हाँ बोल सकते हो तुम स्पीड सेम रह रही, स्पीड कांस्टेंट, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी बदल रही है, मेरी बात समझ रहे हो, कैसे वेलोसिटी बदल रही है, क्यों मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर वेलोसिटी एक वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी है यार, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन डायरेक्शन तो बदली, इसका मतलब वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदली तो एक्सेलरेशन आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी बदल रही है ना, जस्ट उसकी डायरेक्शन बदल रही है, उसी की वजह से आ रही है एक्सेलरेशन, इसीलिए आपका ये वाला कंपोनेंट 0 नहीं हो रहा है जब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, ये वाला कंपोनेंट नहीं 0 हो रहा, ये 0 हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो क्या कहते हैं उसको ओमेगा कांस्टेंट हो गया, वो 0 बन गया, लेकिन ये नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे हो क्या रहा है, ये जो आप लीनियर वेलोसिटी देख रहे हो, इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बदल रही है, इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बदल रही है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि आप सोचोगे कि हर जगह वी 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 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, तो फिर कहानी खत्म यार। जब वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करना शुरू कर दी हम लोगों ने तो फिर एक्सेलरेशन ही नहीं होनी चाहिए, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स ही नहीं होना चाहिए, तो कहानी खत्म, चैप्टर क्या करना है, फिर हो गया काम खत्म इधर ही। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है ना, इस कंपोनेंट की डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदल रही है तो मतलब एक्सेलरेशन आ रही है, और अगर एक्सेलरेशन है तो फिर एक्सेलरेशन आती कब है, कोई ना कोई तो फोर्स होगी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रही है। एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट करेगी क्यों, बॉडी एक्सेलरेट क्यों करेगी भाई, बॉडी एक्सेलरेट इसलिए करेगी कहीं ना कहीं तो कोई फोर्स होगी, कौन फोर्स है, कौन सी फोर्स है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, वही कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसकी वजह से डायरेक्शन बदल रही है। आप ऐसे भी कह सकते हो, आप इस तरह से इसको बना सकते हो, देखो ये समझ आया ना, ये समझ आया। अब देखो जैसे आप ये बोल सकते हो कि जब बॉडी एक सर्कुलर मोशन में है, बॉडी जब एक सर्कुलर मोशन में होगी, सर्कुलर मोशन में होगी तो क्या होगा, यहां पे जब सर्कुलर मोशन होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है ना। आप कह सकते हो सर वेलोसिटी है ना जो उसकी ना जो डायरेक्शन है ना वो हर टाइम बदल रही है, आप जिस भी पॉइंट पे चेक करके देख लो हर टाइम बदल रही होगी, बदल रही है, कहीं भी देख लो यार बदल रही होगी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है तो मतलब एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड नहीं फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे बदलोगे बताओ, एक्सेलरेशन तो चलो आई लेकिन डायरेक्शन कैसे बदलोगे। उसने न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था, वो यही कहता था हर एक बॉडी अपनी स्टेट में रहना चाहती है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, है ना, जब तक कि उसकी उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर बॉडी सीधी चल रही है वो सीधी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो इसका मतलब इसको सीधा चलना चाहिए। अब जब कोई बॉडी, देखो डायरेक्शन कैसे बदलेगा यार, एक्सटर्नल फोर्स तो लगानी पड़ती है ना डायरेक्शन बदलने के लिए। आपने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब आगे आपको लगा कर्व आया, आप बोलो अपने आप बदल जा, बदलेगा क्या वो, हाँ नहीं बदलेगा तो फिर आप नीचे गिरोगे खाई में, फिर ऊपर जाओगे, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप ये थोड़ी सोचोगे कि बदले, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, आप कहोगे देखो सर्कुलर ट्रैक आया है, बदल वेलोसिटी, बदल सर्कुलर ट्रैक है, वो कभी नहीं बदलेगी।
आपको उसको बदलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी भाई, तुमको ऐसे करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी जाके वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेकर डायरेक्शन बदलने के लिए तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़े। तो यहां पे क्योंकि वेलोसिटी बदल नहीं रही क्या डायरेक्शन, तो क्या अगर वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है तो क्या इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए? बॉडी अपनी डायरेक्शन बदल रही है ना, बॉडी अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए कोई ना कोई तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है? ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे कर सकते हो। चलो ये डायरेक्शन बदलने के लिए आप कह सकते हो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स। भाई कोई ना कोई तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए डायरेक्शन बदलने के लिए। ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ना, इसी को कहते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स ही है कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स कौन है भाई साहब? सेंट्रीपिटल फोर्स। सारा का सारा आप कह सकते हो कि 3 लाइनों 4 लाइनों में पूरा कॉन्सेप्ट आपको बांध के दे दिया। क्या बॉडी सर्कुलर मोशन होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन बदलने के लिए, डायरेक्शन को बदलने के लिए आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, यहां बोल सकते हो। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई साहब अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो डायरेक्शन बदलने के लिए भी आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और एक्सटर्नल फोर्स इन दिस केस उसको क्या कहा जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन लगती है, सेंटर की तरफ लग रही होती है। समझ आया? समझ आया? ठीक है। अब एक चीज और देखो, अच्छा अभी मैथमेटिक्स भी देखेंगे इसका। आप कहोगे सर सेंट्रीपिटल, और पता है तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, मतलब इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे ना भाई ग्रेविटेशन फोर्स एक फोर्स है, मतलब जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में बताया था कि 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस होती है, नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम तो नहीं बताया था मैंने, इसका मतलब ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। तो ये फिर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो नाम दिया हमने, ये कोई भी हो सकता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी हो सकती है, बस अगर ये सर्कुलर मोशन में लग रही है और सूटेबल सेंटर लग रही है तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब कोई भी बंदा अगर जज बनेगा, है ना, तो वो जज वाली यूनिफॉर्म पहन लेगा, है ना। मतलब जैसे जज है या कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, मान लो पुलिस इंस्पेक्टर है, तुम में से जो पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा वो वाली यूनिफॉर्म पहन लेगा, है ना। अब उस यूनिफॉर्म का नाम मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन बन कौन सकता है? बन कोई भी सकता है, ठीक है ना। वो पुलिस इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म है, मान लो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, बनेगा कौन? वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बंदा भी है भाई यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, नहीं, यूनिफॉर्म है, जो पहनेगा वो इंस्पेक्टर, जो पहनेगा वही इंस्पेक्टर। वही वाली बात यहां पे है, सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ, देखो अगर आपने सुनो, अगर आपने मान लो यहां पर एक पत्थर बांधा हुआ है, ये और स्ट्रिंग है, ठीक है, और आप इसको लगातार हाथ से घुमा रहे हो, ऐसा मान लो ये हाथ से तुम्हें क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो। तो यहां पर भी क्योंकि सर देखो सर्कुलर मोशन जब भी होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ही होगी, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है यार। तो अगर आप एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो, तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? उस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आ रही है, ठीक है, एक अंदर की तरफ फोर्स लगती है स्ट्रिंग में, अंदर की तरफ इस तरह से, वो जो टेंशन है ना स्ट्रिंग में, टेंशन है जो स्ट्रिंग में, वही टेंशन इन दिस केस किसका रोल प्ले कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर बार टेंशन को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक यूनिफॉर्म थी, इस बार टेंशन ने आके डाल दी वो यूनिफॉर्म, तो बन गया वो टेंशन, बन गया इंस्पेक्टर, बन गई सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अच्छा अगर सर्कुलर मोशन की बात करें, ठीक है, मान लो ये सन और मान लो ये अर्थ इसके आसपास घूम रही है, तो यहां पे भी सर्कुलर मोशन, बिल्कुल सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब जैसे मैंने कह दिया भाई सर्कुलर मोशन है, तो फिर कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो क्या यहां पे भी टेंशन लग रही है? नहीं यार, यहां पे कोई रस्सी के साथ थोड़े बांधा हुआ है सन ने अर्थ को कि इसको ऐसे करके घुमा रहा है, नहीं है ना। तो यहां पे कौन है? यहां पे कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन गया? ग्रेविटेशन फोर्स जो थी दैट प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ इज नॉट ए थिंग, मतलब खुद कोई फोर्स नहीं है ये। हाँ, अलग अलग फोर्सेस इसका रोल प्ले करती हैं, है ना, अलग अलग फोर्सेस का रोल प्ले करती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एक इंस्पेक्टर है, तो उसमें सलमान खान भी इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म डाल के वो इंस्पेक्टर बन जाता है, अक्षय कुमार भी बन जाता है। तो वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह की यूनिफॉर्म है जो अलग अलग फोर्सेस पहनती है तो बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो इन केस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हु प्लेज द सेंट्रीपिटल फोर्स?
कौन रोल प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का? ग्रेविटेशनल फोर्स इस बार क्या बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई भाई, क्योंकि इसकी वजह से ही एक सर्कुलर मोशन, क्योंकि यही फोर्स है, इसकी वजह से वही वाली बात है जो यहां पे मैंने की। अर्थ अपना क्या कर रही है? डायरेक्शन बदल पा रही है, क्योंकि डायरेक्शन बदली ना। डायरेक्शन बदलने के लिए भैया न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कुछ तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन है इस बार? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, और अगर हम बात करें जैसे न्यूक्लियस बाहर इलेक्ट्रॉन कर रहा है रिवॉल्व, भैया यहां पे भी सर्कुलर मोशन आ गया। अगर यहां पे भी सर्कुलर मोशन है तो क्या यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी? क्या होगी? क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो यहां पे कौन रोल प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का? क्या यहां पे धागा बांधा हुआ मैंने? क्या टेंशन नहीं? क्या यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही होती है? नहीं कर रही होती है। यहां पे कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अब तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगा यार। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ नॉट ए फोर्स। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है अगर वो हेल्प कर रही है बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ आया? समझ आया क्यों आ रही है सेंट्रीपिटल फोर्स? क्योंकि बॉडी डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलने के लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है भैया ऐसे तो नहीं बदल सकते, कोई ना कोई तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी उसके लिए। वो एक्सटर्नल फोर्स अगर दिख भी रहा है यार बदल रही है डायरेक्शन, तो उसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स है ना। वो कोई ना कोई फोर्स कौन है? वही तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, वही तो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे समझ आया? पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब थोड़ी और बात कर लेते हैं, जैसे इसकी डेरिवेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा? अब बात वही आती है भाई, सेंट्रीपिटल देखो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, फार्मूला देखते कैसे आ रहा है? वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है तो थोड़ी सी बात यहां कर लो, क्योंकि फार्मूला ड्राइव करना है। बॉडी सर्कुलर मोशन मूव कर रही है, वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। जरूरी नहीं है, देखो वेलोसिटी का बदलना यहीं पे तो यार बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि उनको लगता है वेलोसिटी बदली मतलब 10, 20, 30, 40, 50 हो रही है। नहीं यार, अगर वो डायरेक्शन बदल रही है देन तभी भी तो वो वेलोसिटी बदल ही रही है। सेम कहां है? सेम नहीं है ना। तो अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी यहां पे जो चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रही है। वो एक्सेलरेशन हमने कल फाइंड की थी, उसकी डेरिवेशन याद होगा आपको, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका नाम रखा था। नहीं अगर याद तो देखो उसको वीडियो को। तो यहां पे क्या आएगा? एसी की वैल्यू क्या आई थी याद है? हाँ, v²/r। समझी मेरी बात? बॉडी सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आई। वो एक्सेलरेशन हमारी कल हमने जो डेरिवेशन निकाली थी किसके बराबर आई थी? इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा था और रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा था। रेडियल क्यों कहा था? क्योंकि ये अलोंग द रेडियस लगती है, और लगती कहां? टूवर्ड्स द सेंटर लगती है। अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए इसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला ये बना था यार, सीधी सी बात है, वो फोर्स निकालनी है, न्यूटन का सेकंड लॉ काम आएगा। वी नो दैट F इज इक्वल टू एम में। अब इस जो बॉडी तुम घुमा रहे हो उसका कोई ना कोई तो मास होगा भाई, तो कोई ना कोई तो मास होगा उसका। तो अगर कोई ना कोई मास है, मान लो मास है में, तो क्या आएगा? mv²/r नहीं बन गया क्या? mv²/r नहीं बन गया क्या? तो बस बन गया फार्मूला। तो ये फार्मूला बना किसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, mv²/r। दैट mv²/r शुड बी इक्वल टू द टेंशन T इन द स्ट्रिंग इन केस ऑफ स्ट्रिंग। अगर आप उसका आगे पत्थर बांध के घुमाते हो तो ये mv²/r इन केस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स Gmm/r² के बराबर भी हो सकता है। यही mv²/r जब आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी तो वहां पे भी k/q1 q2 r² के बराबर भी हो सकता है। ये कौन? mv²/r। समझ आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अच्छा, एक चीज और भी कर सकते हैं, हमें पता है यार v किसके बराबर है? r ओमेगा, है ना? याद है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो अगर आप v की वैल्यू डाल देते हो ना यहाँ पे, तो क्या आएगा? f की वैल्यू क्या आएगी? मतलब एक और तरह से भी इस फार्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आएगा ये? r² ω² डिवाइड बाय r कैंसिल, तो m की वैल्यू है mr ω², है ना? ये भी बन सकता है इसका फार्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? देखो देखो उसको, लिख लो उसको। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन है। डेरिवेशन हमने इसकी पहले ड्राइव कर ली हुई है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, है ना? यहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना था इसका, और फार्मूला अगर ड्राइव करना है तो यहां से भी आप कर सकते हो। एज वी नो दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहां लिख देना थोड़ा सा अंग्रेजी। एज वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन इज नोन एज v²/r। ठीक है, रफ्तार यो हनी सिंह। तो
यहाँ पर ये लिख के फॉर्मूला बन जाएगा आपका m² होना, ठीक है। तो समझ आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। क्या है, बॉडी गोल घूमेगी, डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन बदली तो एक्सेलरेशन आई, वेलोसिटी कांस्टेंट रखो बेशक, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन आई क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन, वेलोसिटी की वजह से ये क्या कहते हैं इसको, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब वेलोसिटी है। अगर डायरेक्शन नहीं बदलती तो फिर हम कहते हैं कि यार वेलोसिटी कांस्टेंट, बट डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी नहीं है कांस्टेंट, डायरेक्शन बदल रही है उसकी, ठीक है, तो सेम नहीं है। तो फिर इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन आ रही है, एक्सेलरेशन आ रही है तो फोर्स भी आएगी, तो फोर्स आएगी तो कौन सी फोर्स है वो, उसी को तो बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी काम कर रहा है। अगर आपको ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ अच्छे से नहीं आता हो तो फिर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, है ना। समझ आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसी के साथ एक और फोर्स रिलेट करती है, एक और फोर्स आती है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और फोर्स आती है, उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ना स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है, स्यूडो फोर्स। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, फार्मूला भी सेम, सब कुछ सेम आएगा उसका, बस थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो उसकी बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इसी के साथ आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहां बड़े करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या है ना, इसको स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यार ये फील तब होती है जब आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गए, ऐसे पता ही नहीं चलेगा। आप एक उसको घुमा रहे हो, एक मतलब धागा बांध के पत्थरों को घुमा रहे हो, तो तुमको हाँ लग रहा है कि हाँ अंदर की तरफ ये गोल गोल घूम रहा है, वो पूरी मैंने कहानी बताई आपको, तो अंदर की तरफ आ रहा होगा, इसकी वजह से ये रोटेशन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन अगर आप सपोज करो उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर अगर बैठे हो ना, तो आपको घुमाया जाएगा ना, तो तुमको एक बाहर की तरफ भी धक्का लगेगा, समझ रहे हो बात। जैसे यार इसको और एक तरीके से समझते हैं, जैसे मान लो आप एक बस में बैठे हो और बस एक शार्प टर्न ले रही है, जब शार्प टर्न लेते हो तो तुमको कभी ऐसे लगता है धक्का इस तरफ लगता है, ये जो धक्का लगा, ठीक है ना, ये जो आपको धक्का लगा ना बाहर की तरफ, यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये जो आपको बाहर की तरफ पुश हुआ, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन आपको ऐसे बाहर बैठ के थोड़ी आपको पता चलेगा, आप उस बस के अंदर थे, आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, ठीक है। तब आप उस, जब आपको एक सर्कुलर मोशन में आप आए, तब आपको ये फील हुआ क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर बैठ के फील लेना होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब होता है झूठी फोर्स, मतलब जिसका हमें रियल रीजन नहीं पता, ठीक है, स्यूडो। और स्पेलिंग होते हैं इसके ये स्यूडो फोर्स, अब पता नहीं ये भी सही है कि नहीं, स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह की स्यूडो फोर्स है। अच्छा, आती क्यों भाई यार, जब एक सर्कुलर मोशन होगा। अच्छा, एक चीज और सोचने वाली बात है, जब हम एक सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही है और अगर सारा का सारा धक्का अंदर ही लग रहा है, तो भाई उसको अंदर गिर ही जाना चाहिए। देखो ना, एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ना अंदर की तरफ, आपने घुमाया, एक अंदर की तरफ फोर्स लग रही थी भाई, अगर एक धक्का अंदर की तरफ ही लग रहा है तो बॉडी अंदर ही गिर जानी चाहिए, नहीं गिर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो है ना जो उसको बैलेंस कर रहा है। कौन कौन बैलेंस कर रहा है। अगर बॉडी अंदर भी नहीं गिर रही, बॉडी बाहर भी नहीं गिर रही, तो फिर कौन सी फोर्स लग रही होगी, एक ना कोई तो होगा जो इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और वो बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रही है। मतलब एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है ना, ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो एक बाहर भी लग रही होगी यार, नहीं तो ये अंदर ही गिर जाना चाहिए, है ना। आप ऐसे कर रहे हो तो अंदर की तरफ खींच रहे हो उसको, तो गिर जाना चाहिए इसको अंदर ही, तो नहीं गिर रहा है, तो मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है। वो कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ, और बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फार्मूला निकाला mv²/r, आप बोलो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला, अगर डायरेक्शन की बात करते हो तो, मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो सेम, मैग्नीट्यूड करोगे तो सेम आंसर। अगर इन केस आप डायरेक्शन भी आप पता करना चाहते हो, डायरेक्शन की बात भी करते हो, तो आंसर आएगा -mv²/r। देखो, सेंट्रीपिटल अंदर तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर, तो ये आती है आपकी क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, रियल इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण क्या है, क्यों आती क्यों है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, जो एक बॉडी है ना, आपने देखा होगा कि एक, ये भी न्यूटन का लॉ बोल सकते हो आप, फर्स्ट लॉ, कि बॉडी की टेंडेंसी है वो सीधा ही ट्रैवल करना चाहती है। आप उसको क्या कर रहे हो, सीधा ट्रैवल कर, हर बॉडी को अगर आप धक्का दोगे ना, ऐसे बॉल पड़ी है, पुश करो, तो वो क्या, पुश करोगे तो गोल गोल घूमेगा क्या, उसकी टेंडेंसी क्या है। तुम्हारे पास एक बॉल पड़ी है, तुमने उसको पुश किया, क्या हुआ, उसको सीधा ही जाएगी, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ही मूव करने की कोशिश करेगी, कि कहेगी नहीं मैं तो गोल हूँ, मैं तो गोल गोल घूमूंगी। तुम उसको सीधा धक्का दे रहे हो, वो नहीं मैंने तो गोल गोल घूमना है,
कभी गोली घूमेगी क्या गोल गोल अपने आप। मतलब एक तरह का आप ऐसे कह सकते हो कि जो बॉडी है जब उसमें मोशन आता है तो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करने की कोशिश में होता है। टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी है कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन में फॉलो उसने करना है। लेकिन क्योंकि हम इसको एक जबरदस्ती एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स लगा के अंदर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं किसको, एक बॉडी को। अगर आप सोचो छोड़ दो उसको तो क्या करेगी ये बॉडी, फिर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करेगी। यानी कि एक बॉडी के अंदर, सुनो ध्यान से, एक बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी, लेकिन फिर भी हम उसको एक तरह से तुम कह सकते हो कि जबरदस्ती उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा भी रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की जो भावना है वो क्या चाहती है कि मैं तो यार स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहती थी। छोड़ के देखो जरा, और छोड़ दो कि उसको मूव करवाना, उस ऐसे करके छोड़ो उसको तो क्या करेगी बॉडी, अभी भी हमें तो गोल घूम रही थी, मैंने गोल ही घूमते रहना है। नहीं यार, छोड़ के देखो वो फिर भी गोल घूमेगी नहीं, बॉडी सीधी आगे फिर से क्या पाथ फॉलो करने की कोशिश करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने की कोशिश करेगी। समझिए मेरी बात। फिर से इमेजिन करो आप एक स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर को बांध के घुमा रहे हो, इमेजिन घुमाया 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 घुमाया, अब आपने इसको सिखा दिया पत्थर को यार गोल ही घूमना होता है बस, और कुछ नहीं है, स्ट्रेट नहीं चलते हैं, गोल घूमते हैं, है ना। छोड़ के देखो क्या अभी भी गोल घूमेगा, हाँ गोल घूमना था मेरे को, इसने समझ ने बोला था, वो सीधा ही जाएगा फिर, है ना। तो यानी कि एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करेगा। तो अगर आप उसको गोल भी घुमा रहे हो तो उसके अंदर की जो भावना है वो क्या है, भैया मेरे को तो यार स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना था, ये तो जबरदस्ती कर रहा है यार, गोल गोल घुमा रहा है। अगर उसको मौका दिया जाए तो वो तो स्ट्रेट लाइन पाथ को अगेन फॉलो कर लेगा। तो इसके अंदर अभी भी टेंडेंसी है, गोल गोल घूमने के बाद भी उसको टेंडेंसी है कि वो बाहर की तरफ जाना चाहता है ना, बाहर की तरफ जाना चाहता है। ये एक तरह के अंदर की टेंडेंसी है उसके पास, है ना, इनहेरेंट है, ये हानि आनी है। तो इसी टेंडेंसी की वजह से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रीजन समझने की कोशिश करो तो यही एक टेंडेंसी है जिसकी वजह से बॉडी बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करेगी, और इसी की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगी, इसकी वजह से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगी।